तो बेटा हम पढ़ेंगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम का कथन क्या है आपको एक बार में याद हो जाना चाहिए ना। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज के किन्हीं दो संगत भुजाओं को, संगत मतलब पास पास वाला ना, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज के किन्हीं दो संगत भुजाओं को प्रदर्शित करे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश बड़ा वाला को प्रदर्शित करेगा। परंतु कब ऐसा होगा? जब तीसरी भुजा क्या हो? दिशा में विपरीत। अरे याद हो कि नहीं बेटा? बढ़िया। तो जरा मुझे बताइएगा, जो मैंने अभी अभी कहा है क्या वही मैंने बना रखा है? मान लीजिए एक सदिश वेक्टर ए है, मान लीजिए एक सदिश वेक्टर ए है यहाँ में, और एक सदिश वेक्टर बी है, मान लीजिए एक सदिश वेक्टर ए है और एक सदिश ऐसे वेक्टर बी है। ये दोनों एक दूसरे से मापी थीटा कोण पे लगे हैं बेटा। फिलहाल थीटा को छोड़िए, बाद में बताते हैं। इन दोनों को जोड़ना है हमें, लेकिन सदिशों के योग का नियम पढ़ना है, लेकिन त्रिभुज के नियम में इनसे जोड़ना है। तो ये दोनों डायरेक्ट तो जुड़ेगा नहीं कि यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, वहाँ हेड है। टेल टेल हो जाए चाहे हेड हेड हो जाए तो विरोधाभास, विरोध करेगा, जुड़ेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, आपको मैंने बताया कि बेटा चाहे इसको समांतर यहाँ लगा दीजिए और ऐसे लाइन खींच दीजिए तभी काम हो जाएगा। या तो आप अपने शरीर में बी को अगर ऐसे समांतर नियम, समांतर पैरेलल शिफ्टिंग, समांतर स्थानांतरण विधि के द्वारा मैं अगर बी को यहाँ बना दूँ तो कोई एतराज नहीं ना, बिल्कुल एतराज नहीं। लेकिन फर्क इतना है कि जितना इसका मान का परिमाण था वही होना चाहिए, दिशा भी वही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। सही है ना? तो बताना फिर भी तो अगर हम इसको एक लाइन खींच रहे हैं तो ये फिर भी हम इसको एक लाइन खींच रहे हैं तो त्रिभुज की दो संगत भुजा है कि नहीं बताइए? पहले भी संगत भुजा था, अभी भी संगत भुजा है त्रिभुज का, पास पास वाला नहीं है। तो इन दोनों का योग बताइए, टेल हेड तीनों जुड़ेगा कि नहीं आपस में? जुड़ेगा। और जब जुड़ेगा तो इनका परिमाण कौन होगा? इसका परिमाण वो होगा जो त्रिभुज का तीसरा भुजा होगा। तीसरा भुजा कौन है? ये। लेकिन शर्त है कि वो हेड टेल क्राइटेरिया को टर्मिनेट करे, ब्रेक करे, रोके, तोड़ दे। तो बताइए यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है। अगर इसको उलट की बना दे तो हमारा गलती हो जाता है, दिशा की गलती हो जाती है। तो इसको कहते हैं परिणामी सदिश वेक्टर आप। बोलिए सही है इतना तक? आप अभी ऊपर वाला ये लाइन यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो चतुर्भुज नहीं हो जाएगा। ओके बच्चा? अब मुझे बताइए, मैं मान लेता हूँ नीचे हम कहेंगे प्रूफ डेरिवेशन ना, इसका निगमन प्रूफ। तो जब प्रूफ करवाएंगे, जब इसका प्रूफ करवाएंगे तो हम मान लेते हैं कि लिखाएंगे कि यदि सदिश ए व बी कितने कोण पर हो एक दूसरे से? थीटा कोण पे हो। ठीक है ना? आया है समझ पूरा ना? इधर मार्कर का जुगाड़ तक नहीं, कोई नहीं लेके आइए। थीटा कोण में हो तो क्या करेंगे? तो सुनिएगा बाद में लिखेंगे। और मैंने कहा कि ये पूरा कोण थीटा है बेटा, ये पूरा कोण थीटा है, ये पूरा कोण थीटा है, लेकिन हाई कोण कितना है? अल्फा है। तब मैंने बताया ना। अब जरा बताइएगा, अब अगर यहाँ से डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दें और यहाँ से इसे लंब खींचा, पहले एक काम करिए, नामकरण करिए। इसका नाम क्या हो? इसका क्या मान लीजिए? वो पी यहाँ मान लीजिए ना, क्यू और यहाँ पर कुछ मान लीजिए, एन कुछ मान लीजिए। तो अगर आप मुझे कुछ भी मान सकते हैं ना, क्या मैं एम ही मानूंगा? मान आप मुझे बताइए, ये नाम ये वेक्टर बी के यहाँ आएंगे, ये मैंने ऐसे लंब बेटा लंब है 90 अंश होगा। अब जरा बताइएगा भाई पूरा कोण कितना था? थीटा था। तो सर जी ये भी थीटा ही होगा। क्यों? समांतर लाइन को अगर ऐसे लाइन काटती है, एक लाइन को अगर समांतर लाइन काटती है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट नहीं बराबर होते हैं। एकांतर अंतर को बराबर पढ़े थे ना ऐसा? तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा? थीटा। सही है? तो अब बताइएगा, अगर मैं कहता हूँ त्रिभुज कौन वाले त्रिभुज में ओ क्यू एम, त्रिभुज किसमें? ओ क्यू एम डी। कर्ण का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर प्लस लंब बोलिए क्या है? और आधार क्या है? ओ एम का स्क्वायर। ये पूरे का है ना? अब प्लस बोलिए कौन? किसी को एतराज है बेटा? नहीं ना? अब जरा बताइए ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ पी प्लस पी एम का प्लस क्यू एम का, ये होल स्क्वायर है बेटा ना। अब जरा इसको ब्रेक करके तोड़िए तो
स्क्वायर प्लस 2 पी एम प्लस क्यू एम का स्क्वायर, ये हो गया 2q का स्क्वायर। आइए सर एक काम करिए, क्यू एम यहाँ इस क्यू एम का मान है, तो इसको कुछ भी बनाने छोड़ दीजिएगा। अब कहिए त्रिभुज पी क्यू एम में बेटा ये बताइए क्या है, लंब है और ई का है कर्ण का मान पी, लंब चाहिए कर्ण का मान पता है भाई, ये तो साइन का रूट होता है, साइन थीटा से लगेगा साइन कॉस है। अच्छा ये थीटा है ना, थीटा सामने है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब तो पी एम का मान पी। अच्छा पहले लगाइए ना, बताइए यहाँ बताइए कर्ण क्या है, बोलिए पी क्यू, बोलिए ना पी क्यू का स्क्वायर, यही कर्ण है भाई, इसमें सबसे बड़ा कौन है, पी क्यू है, बराबर क्या लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर क्या है, पी एम प्लस क्यू एम का स्क्वायर। इसको कहिए समीकरण नंबर। अब जरा मुझे बताइए ओ अरे नहीं पी एम यहाँ है और क्यू एम यहाँ है, इन दोनों को जोड़ के बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो क्या कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो बताइए रखे ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के जोड़ के बराबर इतना है, देख लीजिए तो मैं वही लिख देगा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस इन दोनों को एक साथ में लिख दीजिए, क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी एम प्लस, बस ना, बस नहीं तो वही है। अब फिर से हमें एक काम करना पड़ेगा, छोटे वाले त्रिभुज से पुनः ना हमें पी एम का मान चाहिए बेटा ना, याद है ना, तो कहेंगे पुनः त्रिभुज किससे, पुनः त्रिभुज पी क्यू एम से। जरा बताइएगा कॉस थीटा बराबर, क्योंकि हमें आधार चाहिए ना, आधार चाहिए, तो आइए आधार इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण पता है ना, तो कर्ण को इधर भेज दीजिएगा, तो आधार बराबर क्या है बेटा, एक नाम लिखिए, आधार का नाम लिखिए पी एम, कर्ण का नाम लिखिए पी क्यू, तो बताइए यहाँ से पी एम इक्वल टू बताइए कितना आएगा, पी क्यू टू कॉस थीटा, जरा पी क्यू का वैल्यू बोलिए, पी कॉस थीटा बोलिए ना, ये हो गया पी एम। इसको समीकरण नंबर 3 का मान किसमें रखने पर, 2 नहीं भैया, अरे ये 3 बना लीजिए, इसको 4 कहते हैं, 3-4 सेंटीमीटर बन रहा है तो घबराहट नहीं ना हो रही है समझ में आ रहा है ना, तो बताइए समीकरण बोलिए कौन से 3 व 4 से, क्या कहते हैं 4 से पी एम का मान किसमें रखने पर, हाँ तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 3 व 4 से डायरेक्ट कह सकते हैं। अब यहाँ बताइए ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी कॉस थीटा, कुछ सुन रहे हो ना आपको, कुछ सुनाई दे रहा है ना, बताना ओ पी का ओ क्यू का इसका वैल्यू बोलिए, देख बोलिए ना इसका वैल्यू क्या है, दिशा तो हम बाद में निकालेंगे टाइम थीटा से, तो ये आर बोलिए आर का स्क्वायर ना, इसका नाम बोलिए ए का स्क्वायर प्लस इसका बोलिए बी का स्क्वायर प्लस 2a और b cos थीटा, बेटा इसका आर निकालना था, आर स्क्वायर थोड़ा लिखा हो जाएगा, आ गया, ये यहाँ मैंने लिख दिया, लिखिए मैंने लिखिएगा, इसका प्रूफ लिखिएगा, हेडिंग प्रूफ है, एक फोटो बना लेंगे आप ना, हम जब छोड़ेंगे तो आप फोटो बना लीजिएगा ना, साइड में फोटो बना लीजिए, अरे ये टाइप ना, अच्छा आप बोले माना 2 सदिश, माना 2 सदिश वेक्टर ए मतलब ए बना के उसके ऊपर तीर लगा दीजिएगा, माना 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी थीटा कोण पर, ऐसे ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं, थीटा कोण पर लगे हैं, जिनका परिणामी सदिश वेक्टर आर सदिश ए से मतलब वेक्टर ए
सदिश वेक्टर ए या खाली वेक्टर ए से भी लिख सकते हैं। आर कॉमा लगा दीजिए। वेक्टर ए से कितना कोण पर बोलिए, अल्फा कोण पर, देखिए अल्फा कोण पर प्राप्त होता है या लगा है, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक, फुल स्टॉप। नीचे लाइन से, नीचे लाइन से चित्र में बिंदु Q से, चित्र में बिंदु Q से OM पर या OP पर कर दीजिए, OP पर एक लंब QM, एक लंब QM खींचते हैं, QM खींचते हैं, फुल स्टॉप। चलिए यहाँ से एकदम पूरा शुरू करिए, यहाँ नीचे दिखाइए, बोलिए समझ में आया कि नहीं, पूरा आया है ना, एकदम बढ़िया। एकदम फोटो बनाएंगे सुंदर सा लिखिए सही, ठीक है ना। ये साइड में लिखा हुआ है ना, ये इतना ठीक है, ये लिखिएगा, उसके बाद इतना लिखिए। अब इसके बाद पता है क्या करेंगे, कल आर की दिशा निकलवाएंगे। आपको पता है क्या जब टेन अल्फा करके निकलवाया था ना, तो आप इतना लिख लीजिए, तब से टाइम भी हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है बेटा।